में पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेलवे की मान्यता प्राप्त संगठनों पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया। रेलवे कर्मचारी परिषद का कहना है कि रेलवे से मान्यता प्राप्त संगठन लगातार धोखाधड़ी कर रहे हैं। रेलवे कर्मचारियों द्वारा दी जा रही सदस्यता शुल्क गलत इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल रेल कर्मचारियों के हित में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यही नहीं, मान्यता प्राप्त संगठन अपने सदस्यों की संख्या भी सही नहीं बताते। पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद ने पूरे मामले में जांच की मांग करते हुए कहा कि रेलवे प्रशासन को इस मामले में सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। मान्यता प्राप्त संगठनों की वित्तीय अनियमितता की जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। इस पैसे का उपयोग अगर अन्य कर्मचारी हित में, जैसे स्कूल बनाना, जो हमारा एक संकल्पना है कि हमारे रेलवे बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय होना चाहिए, उसके लिए अगर उपयोग किया जाए तो 1 वर्ष के अंदर हम रेलवे के बच्चों को एक पूर्णकालिक आवासीय विद्यालय दे सकते हैं और इस प्रकार इसका सुविधा का लाभ सबको मिलेगा। रेलवे के अलावा शहर के अन्य बच्चों को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, उनको भी एडमिशन दे सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो पैसे का प्रवाह है वो सही दिशा में हो तो रेलवे कर्मचारी के काम में आ जाए, बाकी कुछ नहीं। धन्यवाद। ये पैसा कहाँ गया, किसके पास? ये पैसा दोनों यूनियन पास गया। हमारा आरोप यह है कि चूंकि एक गवर्नमेंट संस्था बीच में है रेलवे, अतः रेलवे ने सारे नियमों का पालन करना चाहिए। जिले के पिछोर विधानसभा क्षेत्र के भौती गांव में इन दिनों विकट परिस्थितियां हैं। मुस्लिम समुदाय को इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। जहाँ की ओर सरकार हर समुदाय विशेष के लिए मूलभूत समस्या से निजात दिला रही है, वहीं दूसरी ओर पिछोर विधानसभा के भौती गांव में मुस्लिम समाज के लिए कब्रिस्तान की जगह नहीं है। जहाँ किसी व्यक्ति का इंतकाल हो जाए तो उस व्यक्ति की मैयत को करेरा या शिवपुरी के कब्रिस्तान में दफन करने लाया जाता है, जो कि बेहद निंदनीय बात है। इस कृत्य के लिए मुस्लिम समाज काफी समय से संघर्ष कर रहा है, परंतु कोई हल नहीं हो रहा है। इसी क्रम में मुस्लिम समाज आक्रोशित हुआ और जिला मुख्यालय शिवपुरी पहुंचकर कलेक्टर के नाम कब्रिस्तान जगह आवंटन हेतु ज्ञापन दिया। जानकारी के अनुसार करीब 2 बजे मुस्लिम समाज के 2 दर्जन से अधिक लोगों ने एकजुट होकर जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। अपनी मांग करते हुए बताया कि पिछले काफी समय से कब्रिस्तान की जगह न होने के चलते मुस्लिम समुदाय को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर अनेक बार तहसीलदार भौती व पिछोर एसडीएम को लिखित रूप से गंभीर मामला देखते हुए आवेदन किया। उसके बाद भी समस्या हल नहीं हुई। 7 जनवरी को सत्तार खान नामक व्यक्ति की मैयत हो गई थी, जिनको शिवपुरी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया। इसके बाद से मुस्लिम समाज भारी आक्रोश में है। मुस्लिम समाज के व्यक्तियों ने बताया कि भौती गांव में सरकारी सर्वे नंबर 1739/2 रकबा 0.84 हेक्टेयर, जो कि कब्रिस्तान के लिए पहले से आरक्षित है, जिस पर गांव के दबंग राम बाबू पुत्र भुजबल कोली निवासी भौती शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इंतकाल के बाद शव को दफन नहीं करने दे रहे। ऐसी स्थिति में मुस्लिम कमेटी भौती ने कलेक्टर शिवपुरी का दरवाजा खटखटाया और न्याय की मांग की। ज्ञापन में शिवपुरी शहर से मौजूद अफसर खान एडवोकेट, अमजद खान एडवोकेट, मोहसिन खान समाजसेवी, समीर खान, शानू अंसारी, फरदीन खान भौती से भी लोग मौजूद रहे। हमारी समस्या है, सबसे पहली समस्या हमारी कब्रिस्तान की है। हम कई वर्षों से भटक रहे हैं जी ग्राम भौती में जी, जो शिवपुरी से करीब 60 किलोमीटर आगे है। और हमारे यहाँ जो भी इंतकाल होते हैं, मतलब दफनाने के लिए हमें दर दर भटकना पड़ रहा है। इस मामले में आपने कहाँ तक मामले को अवगत कराया? हमने साहब यहाँ कलेक्ट्रेट में भी, आज कलेक्ट्रेट में भी, पहले अगले जन सुनवाई में मंगलवार को भी यहाँ कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था। तो क्या बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब ने लिख के फिर दिया कि आप एसडीओ साहब के पास चले आओ, तहसीलदार के पास चले आओ। दर दर भटक रहे हैं साहब। पिछोर एसडीएम से आपने मामले को लेकर कुछ अवगत कराया क्या? हाँ, कराया। क्या बोले पिछोर एसडीएम? पिछोर एसडीएम ने तहसीलदार को लिख दिया, तहसीलदार के यहाँ वो फाइल आके रुक गई। कितना समय हो गया पिछोर एसडीएम को आवेदन दीजिए आपने? हाँ, अभी टाइम हो गया साहब। कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले आप लोग सबों का दफन करते थे, कहाँ पे करते थे? ये सबों को दफन उसी जगह पे जहाँ का हमारा जो चल रहा है। अच्छा, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे वहाँ पे? अब वहाँ दबंग लोगों की वजह से। कौन है ऐसे दबंग लोग? साहब, अब आज के शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनका जो पट्टा है, मतलब वो जबरदस्ती पट्टा कराए बैठे हैं वो जमीन का। जायसवाल गुड्डा भैया ने नगर सरकार, नगर पालिका अध्यक्ष व मुख्य अधिकारी के साथ निर्माणाधीन सड़क का पुख्ता निरीक्षण किया। बारासिवनी नगर में जनमानस की मांग पर शासन की विशेष निधि से लागत 28 लाख से 660 मीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी सड़क नेहरू चौक से
गोलीबारी चौक तक बनना शुरू की गई है। इसी बीच निरीक्षण के दौरान सड़क ठेकेदार को आदेशित किया गया कि जिन स्थानों पर पानी का जमाव होता है वहां सड़क की हाइट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और सड़क के दोनों तरफ चैम्बर होना चाहिए। इसी तरह मीडिया के सवालों पर गुड्डा भैया ने कहा कि पिछले 40 साल में सिर्फ एक बार ही इस सड़क का कार्य हुआ है। अब पहली बार पूर्णतः नई सड़क गुणवत्ता पूर्वक बनाई जा रही है। अब आने वाले 10 साल तक सड़क के विषय में नहीं सोचना पड़ेगा। हमने अपने घोषणा पत्र में वादे को निभाया, पूर्ण करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। सड़क निर्माण के समय से ही हमने रखरखाव के विषय को ध्यान दिया है। अब दूसरे राउंड में हम आगामी दिनों में इस सड़क के किनारे नाली, डिवाइडर, LED लाइट की सुविधा देने जा रहे हैं। इसके पूर्व सड़क के किनारे के विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर्स को पहले ही शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस विषय में नपा के मुख्य अधिकारी व इंजीनियर से चर्चा हो गई है। अगली कार्य योजना के प्रश्न पर उन्होंने स्पष्ट किया कि फरवरी के अंत में गांधी बाल उद्यान में बच्चों के लिए ट्रेन की सुविधा और इस सड़क के निर्माण के बाद ही वार्ड नंबर 10, 11 और 12 में हम 3.5 करोड़ रुपए की लागत से नई पानी की टंकी का निर्माण प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे पुराने वारासिवनी में पेयजल को लेकर कोई भी परेशानी न हो सके। में तो अभी राजबार का थोड़ा बहुत काम हुआ है, तो लगभग 40 साल पहले की सड़क है। तो पहली बार जो है इतनी अच्छी क्वालिटी से और ये काम हो रहा है। और जैसे कि हमारी अन्य डामर रोड बनी वाराणसी शहर में, चाहे वो नेहरू चौक की हो, चाहे वाराणसी से कटंगी रोड हो, उसी गुणवत्ता में ये कार्य भी हो रहा है। और समझता हम आने वाले 10 साल तक इस सड़क को दोबारा देखने का अवसर है और इससे हमारे शहर की जनता की जो है बहुत बड़ी परेशानी हल होगी, क्योंकि ये सड़क बहुत जर्जर स्थिति में थी और सारा शहर जो है इस सड़क से आ रहा है। इससे हमारे शहर में कोई सी हमारी शहरी गरिमा भी खराब होती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे घोषणा पत्र में जो था उस घोषणा पत्र के अनुरूप जो है हमने इस उसका कायाकल्प करते हुए लगभग पूरी नई सड़क बना। भैया सामने गोलीबार चौक में जो पानी का जमाव होता है उसका भी कोई समाधान? हमने पूरा ध्यान सड़कों की रखरखाव में भी दिया है कि जहाँ भी सड़कें बनी हैं सड़कों को हमने हाइट भी दी है और उसका स्लोप भी दिया है ताकि पानी उसको रुके। जैसे मेन रोड में भी हमने ये प्रयास किया है कि सड़क बनने के बाद हमारा तो ये भी प्रयास है कि दोनों तरफ नाली की व्यवस्था बना के डिवाइडर बनाए, तो जो पोल हैं, ट्रांसफार्मर हैं, उसको हम शिफ्ट करें। अभी क्या होगा, बहुत जगह हमारे ट्रांसफार्मर और ये पोल के कारण हमारी बहुत जगह जो मिल जाती है। हमारा प्रयास ये है कि जैसे कटंगी रोड है, बालाघाट रोड है, रामपाली रोड है, उसको जैसे डिवाइडर अपने बीच में दिया तो इतनी जगह निकाल के नालियाँ निर्माण होगी और उसको डिवाइडर बीच में। को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।